Good morning, students. In ENG DSC 102, nowadays we are going through fourth unit, and the title of the chapter is A Chronicle of the Peacocks, which is written by इंतज़ार हुसैन का ये चैप्टर है और इसमें उन्होंने अलग अलग रेफरेंसेस को कोट किया है. फर्स्ट रेफरेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मनु का रेफरेंस लिया गया है, एंड जहाँ पे एक छोटी सी फिश को वो उठाते हैं, कमंडल में डालते हैं, एंड अल्टीमेटली वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको सी में डालना पड़ता है. उसके बाद ही इज़ टॉकिंग अबाउट जयपुर, जहाँ पे क्या हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग. ठीक है, जब राजस्थान के कुछ एक एरियाज़ में जहाँ सैंडी एरियाज से न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हुई, तो वो धमाका इतने ज़ोर का था कि लार्ज नंबर ऑफ पीकॉक्स गॉट डिस्टर्ब्ड. उस एरिया में पीकॉक्स का एरिया था. सो द राइटर इज़ फीलिंग कि वो क्या लिखे, कि क्या 2-4 लाइंस काफ़ी हैं. फिर वो उसको याद आती है कि ये राइटर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी डिटेल डिस्क्रिप्शन वो किसी इंसिडेंट की वो दे सकता है, चाहे वो मनु जी की छोटी फ़िश की बात करे या मनु जी की उस बड़ी फ़िश की बात करे जिसको उन्होंने सागर में डाला था. फाइन. उसके बाद जो है, ही इज़ रेफरिंग टू सद्दाम हुसैन एंड कुवैतीज़ एंड अमेरिकन्स, जो इराकीज़ के अगेंस्ट जो था वो उन्होंने वॉर जो चल रही थी, इराकीज़ हु वर अगेंस्ट कुवैतीज़ एंड द अमेरिकन अगेंस्ट द इराकीज़. सो इन दैट वे वी आर टोल्ड अबाउट कि पूरी के पूरा जो सी था, इट वाज टोटली लेयर्ड विद ऑयल. जो आपका फ्यूल होता है, ऑयल होता है, उससे वो लेयर्ड था. तो उससे क्या हो रहा था, डक्स के विंग्स भी हैवी हो रहे थे, एंड दे वर स्लोली स्टेडली दे वर डाइंग, दे वर नॉट एबल टू मूव. देन वी आर टोल्ड अबाउट मानसरोवर, जहाँ पे ये माना जाता है कि जो हंस हैं वो पर्ल्स कंज्यूम करते हैं, और एक्चुअल जो स्वैन है हंस से वहीं पे मिलता है. देन सडनली वी आर टेकन अबाउट, जो ऑथर की दादी माँ हैं उनके बारे में बताया गया है. 104 पेज से शुरू कर रही हूँ मैं. 1 2 3 4 लाइन्स नीचे से आपने जाना है. यू शुड नेवर ट्रबल पीकॉक सन, ही इज़ द बर्ड ऑफ पैराडाइज, की वो बर्ड ऑफ पैराडाइज है, स्वर्ग का पक्षी है. दादी माँ रेप्रीमेंडेड, मेरा रेप्रीमेंडेड होता है डांटना. द बर्ड ऑफ पैराडाइज आई आस्क इन वंडर, बड़ा हैरान होकर मैं पूछता कि व्हाट डू मीन बाय बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, व्हाट इज़ ही डूइंग हियर, इफ़ ही इज़ अ बर्ड ऑफ पैराडाइज तो यहाँ क्या कर रहा है. ही इज़ पेइंग फॉर हिज मिस्टेक, कि वो अपनी गलती की सज़ा भुगतने के लिए पृथ्वी पे आया है. व्हाट डिड ही डू टू बी सो पनिश्ड, कि उस सज़ा के लिए वो सज़ा इसको क्यों मिली. ओ माई सन, ही इज़ इनोसेंट, ही गॉट ट्रैप्ड इन द वाइल्ड्स ऑफ दैट wretched Satan, तो वो बुरी आत्मा शैतान के चंगुल में फंस गया. नो, आई लेट यू नो हू वाज Satan. बेसिकली जॉन मिल्टन ने एक एपिक लिखा है. जॉन मिल्टन वॉज अ वेरी फेमस ऑथर इन इंग्लिश लिटरेचर. स्टिल वी गो थ्रू हिज लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर तो इमॉर्टल है, अमर है. सो 12 बुक्स का ये एपिक है, और उसमें क्या बताया गया है. एपिक क्या है, एक स्टोरी है, ब्रेवरी की स्टोरी है, जिसमें एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, और हमारी एक गलती जो है वो किसी अच्छे और बुरे की लड़ाई होती है, और अच्छाई जीतती है और बुराई हार जाती है. इस तरह की जो है वो हीरोइक एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा रहती हैं. सो वी आर टोल्ड अबाउट हाउ Adam and Eve, first man and first woman, they were sent by God on this earth, कि भगवान ने स्त्री और पुरुष की जो रचना की थी अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल कंसेप्ट, वो क्या थी. Satan was a rebel angel, एक विरोधी देवदूत था. ठीक है, क्योंकि देखो 2 तरह के लोग हर जगह आपको मिलेंगे. आपके घर में भी सपोज पेरेंट कोई बात रखते हैं, तो घर के सारे मेंबर तो नहीं ना अग्री करते. सम ऑफ देम दे विल डिसएग्री एंड सम ऑफ देम विल अग्री. सेम वाज द केस हियर. सम ऑफ द एंजल्स दे वर इन फेवर ऑफ गॉड, दे वर गुड एंजल्स. सम ऑफ द एंजल्स दे फेल्ट लाइक वी आर इक्वली पावरफुल, हैविंग इक्वल पावर्स एंड इक्वल ट्रेट्स, एंड सो व्हाई आर वी कंसिडर्ड इन्फीरियर एज कंपेयर टू गॉड, कि भगवान से हम कम कैसे हो गए से. सो दे रिवोल्टेड वंस, देन व्हेन दे रिवोल्टेड अगेन, देन गॉड जस्ट पनिश्ड देम, ही किक्ड देम फ्रॉम हेवन एंड दे मूव टवर्ड्स हेल. वो एकदम से ऊपर से इस तरह से नीचे को गिरे, एंड देयर फेसेस एंड विंग्स दे वर बर्न्ड बिकॉज दे फेल इनटू अ सल्फरस लेक में वो लोग गिरे. एक गंधक की लेक बोल सकते हैं उसको. सो Who was the leader of these angels? Who was the Satan? शैतान था. और उसका सेकंड लीडर कौन था, बेल्जेबब था. सो अगर कभी आपको मौका मिलता है पैराडाइज लॉस्ट की स्पीचेस को ढंग से पढ़ने का, तो इफ़ यू गो थ्रू द स्पीचेस, अमेजिंगली गुड स्पीचेस आर देयर, बहुत मोटिवेशनल है, अमेजिंगली गुड है. मतलब आई डोंट फील लाइक वर्ड्स लैक समवेयर, शब्द नहीं मिलते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि एक तो वो फॉलन एंजल्स से, दूसरे वो कहाँ गिरे थे, सल्फरस लेक में गिरे थे, फेसेस उनके ख़राब, पंख उनके ख़राब हो चुके थे, लेकिन डिस्पाइट दैट
उनका जो करेज था, हिम्मत थी, वो तो मतलब दे रियली डिजर्व्ड अप्रिसिएशन, लेकिन सोच गलत थी। सो व्हाट्सएवर वॉज इन हेवन वॉज क्रिएटेड इन द अंडरवर्ल्ड ऑल्सो, उन्होंने वहाँ पे भी क्रिएट कर लिया। नाउ दे प्लान्ड कि भगवान से बदला कैसे लें, किया तो हमारे साथ गलत है। सो दे डिसाइडेड टू इन्वेड इनटू द एरिया क्रिएटेड बाय गॉड फॉर एडम एंड ईव। स्त्री और पुरुष जो प्रथम बनाए गए थे बाइबल के अकॉर्डिंग, उनके एरिया में घुसना था, क्योंकि दे वर ब्लेस्ड विद इमोर्टैलिटी, और वो मॉर्टल हो जाते अगर सटन वहाँ पे चला जाता, तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करता कि उनकी इमोर्टैलिटी को वो ख़त्म करता। सो सटन ने बहुत कोशिश की वहाँ घुसने की, बट ही कुडंट एंटर। लेकिन लास्ट में उसने मोर की सहायता ली। इन जनरल लाइफ में भी तो यही होता है ना, कोई इंसान किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और वो कौन सा अपना जो टारगेट फिक्स करता है, वो किसी एक वीक कैरेक्टर को करता है, जिसके माध्यम से वो उस इंसान तक पहुंच सके जो स्ट्रांग है, जिसको वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो सेम इज़ द केस हेयर। सो रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ इन योर चैप्टर। दैट रच डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज एन ओल्ड मैन। सटन ने क्या किया, अपने आप को एक बूढ़े आदमी के वेश में लेके आया। वेंट टू द गेट्स ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज के गेट पे पहुंचा। ही प्लीडेड विद द गेट कीपर्स टू लेट हिम इन। प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट की उसने गेट कीपर्स को, मुझे अंदर आने दो। बट द गेट कीपर सॉ थ्रू हिज डिस्गाइज, डिस्गाइज होता है वेश बदलना, लेकिन गेट कीपर्स ने उसके बदले हुए वेश को देखा एंड रिकॉग्नाइज दैट, और क्या फील किया, द ओल्ड मैन वॉज सैटन हिमसेल्फ। ओल्ड मैन तो शैतान था। सो दे रिफ्यूज टू ओपन द गेट्स, तो उन्होंने बोला भाई हम तो नहीं गेट खोलेंगे, फाइन। एंड अ पीकॉक हु वॉज सिटिंग ऑन द वॉल सराउंडिंग द गार्डन ऑफ पैराडाइज, एक पीकॉक जो कि गार्डन ऑफ पैराडाइज की वॉल्स पे बैठा था। वो चारों तरफ गेट्स लगे हुए थे, वॉल लगी थी ना, इसे रिटेनिंग वॉल हम घर के चारों तरफ लगाते हैं, और गेट्स थे। तो पीकॉक था वहाँ पे। फेल्ट सॉरी फॉर द ओल्ड मैन, कुडंट रिकॉग्नाइज, एक ऑर्डनरी बर्ड था, वो नहीं पहचान पाया कि वो शैतान है। ही फ्लू डाउन टू हिम एंड सेड, अब वो बूढ़ा बेचारा उदास होकर बैठ गया कि दे आर नॉट लेटिंग मी इन, तो वो ही फ्लू डाउन टू हिम एंड सेड, उसने क्या बोला, बड़े मियाँ आई विल हेल्प यू अक्रॉस द वॉल, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इस वॉल को पार करने में। वेल व्हाट डज अ ब्लाइंड मैन नीड, अंधा क्या चाहे, दो आंखें, उसकी विश पूरी होगी। बट द गाइडेंस ऑफ समवन हु कैन सी, बट गाइडेंस जो है वो ज़रूरी है, जो देख सकता है। अब उसको क्या चाहिए था, उसको माध्यम चाहिए था अंदर जाने के लिए। वो माध्यम एक मोर से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था जो उसको हेल्प ऑफर कर रहा था। सिट एंड जम्प्ड ऑन टू द पीकॉक्स बैक एट वंस, एक ही बार में छलांग मार के पीकॉक के पीठ पे बैठा। द पीकॉक फ्लू ओवर द वॉल ऑफ पैराडाइज, वो दीवार के ऊपर गया। एंड हेल्प्ड सैटन एंटर द गार्डन ऑफ ईडन, और शैतान जो है वो उस पैराडाइज में एंटर कर गया। When अल्लाह मियाँ फाउंड आउट, जब भगवान को ये पता लगा, ही वॉज वेरी एंग्री, ही गॉट एंग्री, क्योंकि उन्होंने तो हर तरह से प्रोटेक्शंस लगाई थी, है ना। When he exiled Adam and Eve from the garden of Eden, और जब एडम ईव को उसने टेम्प्ट किया, उसके बाद ईव ने जो है फॉरबिडन फ्रूट खाया, एप्पल का ट्री था वहाँ पे, उसको मना किया था कि इस एप्पल ट्री का एप्पल आप नहीं खाओगे। ईव ने वो खा लिया। शी वेंट टू एडम एंड इवन एडम कंज्यूम दैट, तो जो अमृतत्व का वरदान था वो ख़त्म हो गया। अब वो इमॉर्टल से मॉर्टल हो गए, ठीक है। ही एक्साइल्ड एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। ही ऑल्सो आस्क्ड द पीकॉक टू गेट आउट, पीकॉक को भी निकाल दिया स्वर्ग से, और एडम ईव को भी निकाल दिया, ठीक है। अब ऑथर फिर फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है। आई वॉज अपसेट व्हेन आई हर्ड द स्टोरी एंड फेल्ट सॉरी फॉर द पीकॉक, जब मैंने दादी से ये कहानी सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। वंस अपॉन ए टाइम ही यूज टू सिट ऑन द वॉल ऑफ पैराडाइज, की बेचारा पक्षी बेचारा कभी तो स्वर्ग की वॉल पे बैठता था। एंड नाउ ही सिट्स ऑन द वॉल ऑफ आवर टेरेस, आज हमारे टेरेस की वॉल पे है। व्हेन आई टोल्ड दादी माँ दिस, जब मैंने दादी माँ को बताया, शी रिप्लाइड येस सन दैट इज़ व्हाट हैपन्स, कि वही होता है व्हेन वी आर एक्साइल्ड फ्रॉम आवर ओन कंट्री यार्ड्स, जब हमें अपने देश से निकाला जाता है। तो कहीं ये पेन ऑफ पार्टीशन भी है, देखो, है ना। जो लोग भारत से पाकिस्तान गए पार्टीशन के बाद, या पाकिस्तान से भारत आए, उन लोगों को किस तरह का ट्रीटमेंट मिला। आपने मुल्कराज आनंद की स्टोरी जो है द पैरट इन द केज में आपने अच्छी तरह से देखा है कि दैट वेरी लेडी हु वाज हैविंग हर ओन प्लेस, एक कमरा था लेकिन अपना तो था ना, लेकिन भारत में आके तो छत भी नहीं मिली उसको। तो वही चीज़ इसमें बताई है कि जब हम अपने देश से निकल जाते हैं तो क्या होता है, दूसरे की जगह में जाके फिर यही हालत होती है कि आज धक्के खा के कहीं हैं, कल कहीं हैं, परसों कहीं हैं, है ना। सेटल होना टफ हो जाता है। नाउ ऑल ही कैन डू इज़ फाइंड समथिंग टू सिट ऑन, अब वो कहीं जगह ढूंढता है बैठने के लिए। एनी वॉल अराउंड एनी कंट्री यार्ड,
कहीं पे कोर्ट यार्ड होता है आंगन में, कहीं किसी दीवार पे बैठता है। एनी ट्री, कोई पेड़, हिल वेयर ही कैन फाइंड अ फुट होल्ड, जहाँ वो अपने पाँव को ग्रिप दे के आराम से बैठ सके। व्हेन आई वॉक थ्रू श्रावस्ती आई सॉ अ पीकॉक। अब देखो पीकॉक्स के राउंड अबाउट है कि श्रावस्ती में जब मैं निकल रहा था तो मैंने क्या देखा, सिटिंग ऑन अ ग्रीन हिल लॉस्ट इन थॉट। देयर वॉज अ पीकॉक, एक मोर बैठा था हरी पहाड़ी पे। इट वॉज लॉस्ट इन थॉट, विचारों में खोया था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ ही वॉज वेटिंग फॉर समवन, जैसे वो पीकॉक किसी का वेट कर रहा था। ही हैड रीच्ड श्रावस्ती लेट इन द आफ्टरनून, दोपहर के ख़त्म होने पे वो पहुंचा था श्रावस्ती। महात्मा बुद्धा हैड लिव्ड देयर अ लॉन्ग अगो। अब वो बुद्धिज़्म को रेफर कर रहे हैं कि वहाँ महात्मा बुद्ध भी रहे थे बड़े पहले। द विहारा वेयर ही यूज टू स्टे विद हिज मंक्स, मंक्स होते हैं भिक्षुक, कि वो विहार जहाँ महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुकों के साथ रहते थे ड्यूरिंग द मानसून्स इज़ नाउ इन रूइंस, कि जहाँ वो मानसून्स में अपने भिक्षुकों के साथ रहते थे वो मानसून्स में बहुत बुरी हालत में है। ओनली अ फ्यू स्कैटर्ड ब्रिक्स मार्क इट्स प्लेस, केवल थोड़ी सी बिखरी हुई ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, जो जहाँ वो जगह है वहाँ पे कुछ ईंटें हैं जो हमें बताती हैं कि ये जगह महात्मा बुद्ध ने यूज़ की थी। द पीकॉक ऑन द हिल वॉज परहैप्स द लास्ट ऑफ द सर्वाइवर्स फ्रॉम द डेज ऑफ बुद्धा। और जो पीकॉक हिल के ऊपर बैठा था, पर्टिकुलर पीकॉक को रेफर किया जा रहा है, ठीक है ना। इट वॉज लास्ट ऑफ द सर्वाइवर्स, ये लास्ट ही बचा था जो बुद्धा वाले डेज से एसोसिएटेड था। एंड स्टिल कैरिड इमेजेस ऑफ दोज डेज इन हिज आइज, उसकी आंखों में शायद वो इमेजेस, वो आकृतियाँ अभी भी घूम रही थी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट वन पीकॉक, उस एक पीकॉक की प्रेजेंस की वजह से श्रावस्ती सीम्ड अ प्लेस ऑफ ग्रेट ट्रंक्विलिटी। जो श्रावस्ती है वो एक मानसिक शांति की जगह दिखती है, शांत जगह दिखती है। अगर आपको याद होगा शायद अमरनाथ में इट इज़ सेड है ना, अ पेयर ऑफ पिजन्स इज़ देयर विच इज़ एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा के साथ उनको एसोसिएट करते हैं। तो उसी तरह से ये जो मोर है ना, इसको एसोसिएट किया है उस जगह के साथ जहाँ महात्मा बुद्ध मानसून्स में अपने डिसाइपल्स के साथ या भिक्षुकों के साथ वो रहते थे, ठीक है। आई डिडंट स्टे लॉन्ग इन श्रावस्ती, कहते मैंने ज़्यादा देर दिन वहाँ पे नहीं काटे हैं। आई हैड टू गो बैक टू डेली, मुझे डेली वापस जाना था। बट एट दैट इवनिंग, उस इवनिंग डेली वो सैड एंड डेजोलेट सिटी, डेली बड़ी उदास और लोनली, डेजोलेट होता है लोनली, अकेला, उजड़ा हुआ, ठीक है। एट लीस्ट द बस्ती अराउंड निज़ामुद्दीन वॉज, निज़ामुद्दीन के आसपास की जो बस्ती है ना, इट वॉज लुकिंग डेजोलेट। ओनली अ फ्यू डेज अर्लियर, कुछ दिन पहले, अ कारवा ऑफ माइग्रेंट्स, अ ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स, जिप्सीज जो घूमते रहते हैं इधर से उधर, हुज होम्स हैड बीन लूटेड, जिनके घरों को लूट लिया गया था, हैड लेफ्ट द एरिया, कि उन्होंने वो एरिया छोड़ा। ऑन दैट रेनी डे, उस बारिश वाले दिन, इट सीम्ड एज इफ द साइलेंस एंड द ग्लूम वुड नेवर लिफ्ट, तो क्या लग रहा था कि वो चुप्पी और उदासी कभी ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा ही रहेगी। जिस तरह से रात के अंधेरे में वो बेचारे लूटे गए और वो घरों से निकले तो उदासी और अंधेरा साथ था। इवन निज़ामुद्दीन टॉम्ब, निज़ामुद्दीन की जो कब्र है, इन द मिडल ऑफ एन अनपेव्ड कोर्ट यार्ड, एक अनपेव्ड कोर्ट यार्ड है वहाँ पे, लुक्ड डिसमल, इट लुक्ड वेरी सैड, क्योंकि चारों तरफ देखो उदासी ही छाई हुई थी। द टॉम्ब वॉज सराउंडेड बाय टॉल ग्रास, और उस कब्र के चारों तरफ लंबी लंबी घास थी। एज आई वॉक थ्रू इट, मैं उस घास में से निकला। आई हर्ड अ पीकॉक कॉल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड द टॉम्ब, उस कब्र के पीछे से मैंने कहीं पीकॉक की आवाज़ सुनी। व्हेन आई टर्न अराउंड टू लुक, जैसे ही मैं पीछे देखने के लिए मुड़ा ना, आई कुडंट सी हिम, आई कुडंट सी दैट पीकॉक, बट आई हर्ड हिम कॉल वंस मोर, लेकिन दोबारा उसकी मैंने आवाज़ सुनी। इट वॉज अ स्ट्रेंज कॉल, रेजोनेंट ऑफ मिलेनियम्स पास्ट, सदियों पुराने पास्ट से गुजरती हुई एक कॉल थी, जो मुझे लग रहा था कि निज़ामुद्दीन की जो कब्र है उसके उस वक्त की वो कॉल है, उससे एसोसिएटेड है। एज माई इमेजिनेशन मूव्ड फर्दर डाउन द एजेस, और मेरी सोच कहता है एज एन ऑथर सदियों पीछे तक चली गई। आई वॉज वंस अगेन स्टार्टल्ड बाय द कॉल ऑफ पीकॉक्स, दोबारा से, अब देखो कुछ एक चीज़ें हैं वो क्या है, वो दिमाग में चल रही हैं ऑथर के, वो लिखी जा रही हैं, फिर रियलिटी आ रही है, कुछ पास्ट है ना। तो एज माई इमेजिनेशन मूव्ड फर्दर डाउन द एजेस, आई वॉज वंस अगेन स्टार्टल्ड बाय द कॉल ऑफ पीकॉक्स, कहते दोबारा मैं हैरान हो गया। देयर वॉज अ कॉल ऑफ पीकॉक्स, या मौला
वेयर आर दोज पीकॉक्स इन विच गार्डन, किस गार्डन में, कहाँ पे हैं। सरप्राइज्ड आई वॉक अ लिटिल फर्दर, मैं थोड़ा सा आगे गया, एंड फाउंड माई सेल्फ इन अ सिटी, और मैंने अपने आप को एक शहर में पाया। हुज आउटर वॉल्स टच द क्लाउड्स, जिसकी बाहरी जो दीवारें थी ना सिटी की, वो क्लाउड्स को टच कर रही थी। बियॉन्ड द वॉल्स वर ऑर्चिड्स फील्ड्स विद वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, और वॉल्स के बाहर क्या था, कि दूसरी तरफ ऑर्चिड्स थे, बगीचे थे, तरह तरह के फ्रूट्स वहाँ पे लगे हुए थे। दे वर फिल्ड विद अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। द गार्डन इकोड विद द म्यूजिक ऑफ बोर्ड्स ऑफ डिफरेंट ह्यूज, और अलग अलग कलर के बोर्ड थे, और पूरे का पूरा गार्डन मानो गूंज रहा था। अगर याद होगा तो कंपलसरी इंग्लिश में लाइंस रिटन इन अर्ली स्प्रिंग से यहाँ पे हम इजीली अटैच कर सकते हैं रेफरेंस को। टू नोट्स वर मोर डिस्टिंक्ट दैन अदर्स, दो तरह की आवाज़ें जो है वो औरों से अलग थी। द विसल ऑफ द कोयल, कोयल की बोली, एंड द कॉल ऑफ द पीकॉक, और पीकॉक की आवाज़। अरे दिस इज इंद्रप्रस्थ, अब जो ऑथर चलते चलते निज़ामुद्दीन से निकला इंद्रप्रस्थ की तरफ। द सिटी ऑफ पांडवास, आपको पता है पांडवास ने एक शहर बसाया था, उजड़ा हुआ एरिया उनको दिया गया था, हस्तिनापुर में रहने नहीं दिया गया, पूरा खाली डिजोलेट एरिया था। विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड विश्वकर्मा, वो एरिया जो है लॉर्ड कृष्णा ने अच्छा बनाया था, उनको रहने के लायक बनाया था, और वहाँ महल बनाया था। हैव आई रियली ट्रेवल्ड सो फार फ्रॉम होम, कि क्या मैं सच में घर से इतना दूर आ चुका था। आई मस्ट गेट बैक, अब मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है। सो रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल कंटिन्यू अगेन टेलिंग यू, सब्सक्राइब टू द चैनल, then go to the playlist, find out the videos related to your paper, that is 102, 103 and 101. Listen to the videos again and again, understand the concept, prepare your notes and get ready for exams, otherwise you'll surely be in trouble. ये आपको भी पता है कि हर बार ना you won't get a chance to be promoted, and promotion doesn't mean that you are getting knowledge of something. ठीक है ना, तो you must prepare for your exams. So good day.